नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जेल प्रहरी 2025 एग्जाम के अकॉर्डिंग। और इसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण जानकारी अपने लिए ये रहने वाली है कि एक तो आपदा प्रबंधन जो 20 से अलग से एक यूनिक टॉपिक दिया हुआ है, इसकी हम बात करेंगे। आज से महत्वपूर्ण क्लास इसलिए रहने वाला है कि आज की क्लास में हम रणनीति और जो उपाय के संबंध में कार्य है उसकी चर्चा आज की करेंगे। और इस क्लास की आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे डाउनलोड कर लीजिए या फिर पॉलिटिकल जी के नाम से सर्च करिए। सबसे पहला आज का पहला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कब हुआ था, यानी कब लागू हुआ था आपदा प्रबंधन अधिनियम। आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो, एक तो याद रखना। देखो मैं एक चीज बताऊं, आपदा प्रबंधन का जो एक्ट है, अधिनियम है, वो तो आता है सन 2005 में। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है कि आपदा प्रबंधन की जो नीति है, नीति आती है 2009 में। और आपदा प्रबंधन योजना आती है 2016 में, जून 2016 में योजना आती है। ये तीनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2005 में लागू हुआ था, दिसंबर में लागू हुआ, 5 में बना था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, यानी इसमें प्राधिकरण, देखो एक्ट भी 5 में आता है और उसके तहत प्राधिकरण भी कब स्थापित कर दिया जाता है, गठन हो जाता है। इसका गठन भी 2005 में होता है। नेक्स्ट देखो, भारत में सुनामी की जो पहली घटना है, सुनामी किसे कहेंगे? सुनामी कहते हैं हमें समुद्री भूकंप को। समुद्र में जो भूकंप आता है उसको हम क्या बोलेंगे? सुनामी बोलेंगे। ये पहली घटना हमें देखने को मिली थी कौन सी? 2004 में पहली घटना देखने को मिली थी। नेक्स्ट देखो, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है? किस पैमाने का भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? देखो, रिचर स्केल होता है, मरकाली स्केल होता है, सेस्मिक भूकंप मापने के काम आते हैं। ग्रेविटी है स्केल, ये नहीं होता। ग्रेविटी स्केल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित होते हैं, इसलिए इससे संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चक्रवात की गति को मापने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? चक्रवात की गति मापने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो तकनीक तो याद रखना, इसमें सेफिर सिम्पसन है, उसका उपयोग किया जाता है। और याद रखना, चक्रवात में जैसे मौसमी घटना होती है और इसमें हम टाइफून है, हरिकेन है, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये जो सिस्मोग्राफ है, इससे क्या मापा जाता है? इससे भूकंप मापने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखो, भारत में सुनामी, भारत में मानसूनी बाढ़ सबसे अधिक किस नदी में होती है? मानसूनी बाढ़, तो मानसूनी बाढ़ सबसे ज्यादा कौन सी नदी में होते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी में मानसूनी बाढ़ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिमस्खलन, हिमस्खलन किस क्षेत्र में सामान्यतः पाया जाता है? यानी जो पहाड़ों का खिसकना, हिमस्खलन जिसको कहते हैं, सब सामान्यतः, तो सामान्यतः ये कहाँ पर होता है? पहाड़ जहाँ होंगे वो पर्वतीय क्षेत्र होगा। और ऊंचाई से नीचे गिरना, यानी जो बर्फ या जो चट्टाने उनका ऊंचाई से नीचे गिरना क्या है? हिमस्खलन है। ज्वालामुखी से संबंधित खतरे किस प्लेट सीमा से जुड़े होते हैं? ज्वालामुखी से संबंधित जो खतरे होते हैं कौन सी प्लेट सीमा से जुड़े होते हैं? एक तो देखो, अभिसरण प्लेट होती है। अभिसरण प्लेट में तो क्या होता है कि दो प्लेटें इस प्रकार से होती है और दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के सामने आती है, ध्यान रखना। और ऐसी घटना जब भी होती है तो रिजल्ट क्या निकलेगा? ऐसी स्थिति में भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। एक होती है अपसरण, अपसरण प्लेट होती है। इसमें प्लेटें क्या होती है? एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है। एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलेगी तो यहां पर क्या होगा? ऐसी स्थिति में दरार आ जाएगी और दरार आने की वजह से जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है। और बाहर निकलता है तो क्या हो जाती है? ऐसी कंडीशन में ज्वालामुखी का फटना होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें दिए पर्वतीय सीमा। अच्छा, एक आपको याद होता तो इसमें परिवर्तनीय सीमा जो प्लेटें होती है ये क्या होती है? जैसे दो प्लेट है और दो प्लेट आपस में एक साथ आते आते दोनों प्लेट क्या हो जाती है? मिक्स रूप से मिल जाती है। तो इसमें याद रखना आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें अपसरण प्लेट सीमा होती है। नेक्स्ट देखो, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? भोपाल में जो गैस
त्रासदी है वो किस प्रकार की गैस रिसाव से हुई थी, तो वो गैस थी मिथाइल आइसोनाइट। ठीक है, आइसोनेट जो थी ना, ये याद रखना, ये गैस है एक प्रकार की जो आपदा थी ना, किस प्रकार की आपदा थी, ये मानव निर्मित आपदा थी, ध्यान रखना, ये प्राकृतिक आपदा नहीं होकर कैसी थी, मानव निर्मित थी। नेक्स्ट देखो, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है, अम्ल वर्षा किस कारण होती है, तो ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन जब होता है तो अम्ल वर्षा होती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सही हो जाएगा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इसको बोला जाता है DRR, क्या बोलेंगे, DRR। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य रिडक्शन का मतलब होता है आपदा के प्रभाव को कम करना या निम्न करना। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी, इस फोर्स की स्थापना कब हुई थी, तो आपदा प्रबंधन एक्ट के बाद में अगले साल यानी 2006 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। एक्ट कब आता है, 2005 में आया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, डोपलर रडार मुख्यतः किस आपदा की चेतावनी के लिए प्रयोग किया जाता है, डोपलर जो रडार है किस प्रकार की आपदा की चेतावनी के लिए इसको काम में लेते हैं, तो आपदा कौन सी होती है, चक्रवात के लिए इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखो, भूकंप के कारण बनने वाले समुद्री लहरों को क्या कहते हैं, भूकंप के कारण जो समुद्री लहरें बनती है उसको हम बोलेंगे सुनामी। नेक्स्ट देखो, रासायनिक दुर्घटनाओं में प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है, रासायनिक दुर्घटनाओं में प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा देना। नेक्स्ट देखो, इसमें NDMA का मुख्यालय कहां पर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो होता है ना, उसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय अपने कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक चीज मैं बताऊं कि जो NDMA है उसका अध्यक्ष कौन होता है, देखो एक तो राष्ट्रीय स्तर पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, राष्ट्रीय स्तर पे अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय स्तर पे अध्यक्ष इसका होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और आपसे पूछे कि राज्य स्तर पे कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है, राज्य स्तर पे कौन होता है, उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। आपसे पूछे कि जिले स्तर पे या जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो जिले का कलेक्टर होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो होता है इसमें। स्कूलों में आपदा जागरूकता अभियान का उद्देश्य क्या है, स्कूलों में आपदा जागरूकता अभियान जो चलाया जाता है इसका उद्देश्य बच्चों को सतर्क बनाना बिल्कुल है, आपातकालीन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देना भी सही है, सुरक्षित बचाव के उपाय सिखाना, यानी सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट होंगे। सेंधाई फ्रेमवर्क है ये 2015 में हुआ था। ठीक है, किससे संबंधित है, सेंधाई जो फ्रेमवर्क है 2015 में हुआ, किससे संबंधित है, ये आपदा जोखिम को क्या करना, कम करना या न्यूनीकरण से संबंधित था। संयुक्त राष्ट्र ने आपदा प्रबंधन के लिए कौन सी एजेंसी स्थापित की है, कौन सी स्थापित एजेंसी स्थापित की है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, और एजेंसी का नाम क्या याद रखना, एक तो देखो यूनेस्को है ये संयुक्त राष्ट्र संघ में है, ये भी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फूड ऑथोरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, UNDRR यूनियन नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन नाम इसका है, इसकी स्थापना की है। ये खाद्य से संबंधित है, ये स्वास्थ्य से संबंधित है, और इसको आप यूनेस्को बोल ही रहे हो। ठीक है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कार्य करती है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, पेरिस जो समझौता हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 2015 में। नेक्स्ट देखो, भूकंप के केंद्र एपी सेंटर किसे कहते हैं, भूकंप का जो केंद्र बिंदु है उससे किसे कहा जाता है, भूकंप का केंद्र बिंदु, तो केंद्र बिंदु कहा जाता है। देखो एक तो कंडीशन याद रखना, जैसे यहां पर भूकंप आया तो भूकंप से क्या होगा, आसपास के साइड में तरंगे जरूर निकलती है, ये जो जमीन के अंदरी भाग आता है, तो ये जैसे मान लो कि बात करें जमीन के ऊपर तक इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना इसमें पूछा है केंद्र बिंदु, तो केंद्र बिंदु यानी एपी सेंटर है ये पूछा गया है, तो केंद्र बिंदु जी ऊपरी का क्षेत्र होगा ना, वो इसमें होता है, तो सतह के ऊपर का जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा, केंद्र बिंदु। जबकि ये जो बिंदु है ना इसको कहेंगे
फोकस पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, तेल रिसाव ऑयल स्पिल के कारण कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है सबसे अधिक प्रभाव होता है? तेल रिसाव कहाँ होता है? समुद्र में या कोई भी किसान जहां पानी जमा, तो वहां समुद्री पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगा, क्योंकि जैसे ऊपर तेल रिसाव आने की वजह से क्या होगा, उस क्षेत्र में एक परत बन जाएगी और नीचे जो जीव जंतु रह रहे हैं वो जीव जंतुओं के ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। परमाणु दुर्घटना का सबसे बड़ा खतरा क्या है? परमाणु जो दुर्घटना है उसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो सबसे बड़ा खतरा इसमें यह होता है कि रेडियो धर्मी जो प्रदूषण और किरणें निकलती है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी वो कब हुई थी? और वो हुई थी 1984 में। मिथाइल आइसोनाइट गैस निकली थी। वृद्धा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका है मृदा अपरदन रोकने के लिए वृक्षारोपण। भारत में पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान भारत में स्थापित किया गया था नागपुर में। नेक्स्ट देखो, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये इसमें आपसे पूछा है। तो कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करना। नेक्स्ट देखो, इसमें अगला प्रश्न आपके लिए है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस, अच्छा मुख्य उद्देश्य हो गया वापस रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है? तो इसमें देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तो है ही है, इसमें मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी गैसें किसका प्रभाव डालती है? ग्रीन हाउस प्रभाव। IPCC इंट्रो गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्य कार्य क्या है? आईपीसीसी का मुख्य कार्य है, देखो नाम से, जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट जारी करना। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है? जलवायु परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ यूएनडीआर बनाता है, ठीक है। आपदा की परिभाषा किस अधिनियम में पहली बार स्पष्ट रूप से दी गई? किस अधिनियम में दी गई थी? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? 2005 में इसमें आपदा की परिभाषा दी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में आपदा प्रबंधन का नोडल मंत्रालय कौन सा? नोडल मंत्रालय है इसका, याद रखना, गृह मंत्रालय पूरा मैनेज करने का काम करता है। UNDRR का पूरा नाम ये पहले ही बता चुका हूं, UNDRR का होता है यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली है कहाँ स्थित है? सुनामी जब भी आती है तो इसकी चेतावनी प्रणाली है वो कहाँ विकसित की गई है? तो हैदराबाद में विकसित की गई है। नेक्स्ट देखो, किस वर्ष सेंदाई फ्रेमवर्क है, सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया गया? किस वर्ष अपनाया गया? तो 2015 में। और इसका कार्य 2015 से लेकर 2030 तक कार्य करेगी ये। नेक्स्ट देखो, भारत में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस है वो भारत में मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मौसम विज्ञान जो विभाग है ना भारत का, उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो उसका कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखो, सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का कार्यकाल कब तक है? यानी डिजास्टर रिस्क जो है उसका कार्यकाल कब से कब तक है, ये आपसे सवाल पूछा गया। और कार्यकाल कब से कब तक है? मैंने पहले कहा कि 2015 से 2030 तक। भूस्खलन की चेतावनी, भूस्खलन की चेतावनी प्रणाली है लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम, किसके द्वारा विकसित की गई? ये सिस्टम किसके द्वारा विकसित की गई? ये है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI के द्वारा ये प्रणाली विकसित की गई। तो मोस्टली ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आज के क्लास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसमें से आपको कमेंट ये करना है कि इस 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए, और ये भी बताना है कि ये जो आपदा प्रबंधन की क्लासें आपको कैसी लगी, ये पॉइंट जरूर आपको कमेंट करना है। तो कमेंट अवश्य करिए ताकि और भी क्लासें लेकर आए या नहीं लेकर आए, ये महत्वपूर्ण रहेगी। और इसका आपको जो PDF है
वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप डाउनलोड सभी क्लासों की कर सकते हो। तो आज के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद साथियों।